से दबाव बना रहे थे कि भाई ये जमीन मुझे दे दे औने पौने भाव में। तो आम आदमी के लिए ये दिखाया जा रहा है कि आम आदमी कोई चीज बनाता है ना, तो वो ये मैटर हो रहा है कि भाई पहले वो अपनी अप्रोच बढ़ाए थानों तक, ऊपर सीएम तक, यहाँ तक गवर्नमेंट की तरफ पॉलिटिक्स, फिर उसके बाद चीज बनाए। ये सारी अवैध है। डेली रात को 10 बजे बाद इस रोड पे ये जितनी भी होटल बनी हुई है, की भी टांगे काट दोगे ना वो भी गिर जाएगी। इसके दोनों पिलर गिराए तब जाके गिरी है। कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा ना, हमारे पास नोटिस आया तोड़ने का, किसी का कोई नोटिस नहीं है, अपने आप उल्लू चलने में। खुद से ऐसे बोला कि भैया गैप है, थोड़ा देख लो। हमको इधर प्रशासन को बताएं कल को किसी की मानहानि नहीं हो जाए। बहता हुआ रोड है, ट्रैफिक होता है, किसी की मानहानि नहीं हो, इसीलिए प्रशासन को बोला कि हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। हमको क्या पता है, हमारे 6 महीने की मेहनत को पूरा ध्वस्त कर दिया जाएगा। दूसरी बात, निगम ने कोई भी इनको नोटिस नहीं दिया कि बिल्डिंग तोड़ेंगे। आज जबरदस्ती करके ये बिल्डिंग तोड़ दी गई है। नमस्कार, मैं मोनालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। अभी हम मालवीय नगर में मौजूद है। कल आपने पूरे सोशल मीडिया पर देखा होगा, लगातार मेरे ठीक पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, व्हाइट कलर की बिल्डिंग थी। लगातार खबरें चल रही थी कि इसे तोड़ दिया जाएगा क्योंकि इसमें क्रैक है और ये कभी भी गिर सकती है। सबसे पहली और प्रथम बात की ये जर्जर अवस्था में तो नहीं थी, जैसा कि क्षेत्र के लोगों द्वारा बताया और जैसा कि फोटो में दिखाई दे रहा है। अब इस पर बुलडोजर तो चला दिया। देखिए, एक बड़ी फेवरेट चीज है जयपुर में जेडीए की करने की। पहले जेडीए चीजों को बना देता है, नोटिस दे देता है और फिर उसमें खुद ही बुलडोजर चला देता है। ये जेडीए की बहुत ही बेहतरीन बात है। डेवलपमेंट के नाम पे जेडीए द्वारा तमाम नोटिस, तमाम पट्टे जारी कर दिए जाते हैं और फिर खुद ही उस पर जेडीए बुलडोजर चला देता है। ये बेहतरीन चीज आप सबने जरूर देखी होगी। वैसे ही कुछ यहाँ पर अगर आप मौके पर आकर देखेंगे तो ऐसी चीज, ऐसी बातें आके क्षेत्र के लोगों द्वारा कही जा रही है कि जेडीएस और निगम से जो भी अप्रूवल्स चाहिए थे, वो अप्रूवल्स इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लिए गए थे। नई बिल्डिंग जर्जर अवस्था में थी, लेकिन फिर भी बिना नोटिस दिए तोड़ दिया गया। लेकिन प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि बिल्डिंग गिर सकती थी इसलिए इसको तोड़ा गया। अब हकीकत क्या है वही भैया बताएंगे। भैया बहुत देर से बता रहे हैं। हाँ भैया बताइए, क्यों तोड़ी गई? अब क्यों अगेंस्ट क्यों? देखिए, गिर जाती तो नुकसान होता आप लोगों की जान। मैडम जी, अगर नुकसान होता ना, गिर जाती, तो ये जिसकी बिल्डिंग है उसने पहले इतला नहीं करता। वो चाहता तो कुछ भी करवा। अच्छा, उन्होंने खुद बताया कि बिल्डिंग है ना। दूसरी चीज क्या था, जब अगर अपना प्रशासन बता रहा है ये इनलीगल थी, चलो कोई बात नहीं, इन लगा आप कह रहे हो, प्रशासन के पास सारे पेपर हैं, सब कुछ है, लीगल थी, पूरे अप्रूव थी। उसको बनाने के लिए अप्रूवल दिया गया था, सब है मैडम, पूरा इनके पास सारा। अच्छा, वो एक चीज बता रहे हैं, आपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग बोलकर लिया लेकिन इसमें कमर्शियल नहीं मैडम, ये कॉमर्शियल के हिसाब से थी। ये कमर्शियल तो बेसमेंट की परमिशन थोड़ा होती, बेसमेंट की परमिशन है हमारे पास। नगर निगम में पेमेंट दी, उसकी स्लिप है हमारे पास। नगर निगम में पेमेंट की स्लिप लो, देखो। 1,24,000 कितने रुपए दिए? 1,24,000 नगर निगम को हाँ, पर्ची काटने के, पर्ची दिखाओ। 1,24,000 कोई नोटिस नहीं दिया। 1,24,000 ये देखो। नगर निगम की 1,24,000 में निगम वालों से पूछा नहीं? 1,24,000 लेने के बाद निगम जिम्मेदारी ले रहा है ना, जेडी जिम्मेदारी ले रहा है। पॉलिटिकल ये तो देखो, मैं आपको बताऊं सीधी बात, ये बेचारे ने जब से जमीन ली, हम तो पड़ोसी हैं, यहीं रहते हैं, हमें तो पता है। ये पहले क्या कर रहे थे, डॉक्टर साहब इसको दबाव बना रहे थे भाई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अग्रवाल, हाँ, ये शुरू से दबाव बना रहे थे कि भाई ये जमीन मुझे दे दे औने पौने भाव में। तो भैया ने बोला, इन्होंने बोला नहीं यार मैं क्यों दूंगा, चलो कोई बात नहीं। इन्होंने लीगल तरीके से 233 गज की जमीन के अंदर बंदा 100 गज की प्रॉपर्टी बना रहा है सेटबैक छोड़ने के बाद। तो आप समझो ये चीज कि 133 गज छोड़ने के बाद भी वो बंदा लीगल तरीके से प्रॉपर्टी बना रहा है। दूसरी बात, अवैध बता रहे हैं, अवैध डॉक्टर साहब का है, कोई सेटबैक नहीं छोड़ा हुआ, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ, ये भी अवैध है। जब नगर निगम जेडीए ने कल पेपर मांगे डॉक्टर साहब से, कल से डॉक्टर साहब गायब है, चलो वो बात नहीं। पास में 4 बिल्डिंग है, हल्दी है आपके, ये जिनकी बिल्डिंग उनके पास थे पेपर्स, हाँ है ना। अच्छा, उनके पास नहीं थे, फिर भी उनकी हाँ, उनकी नहीं तोड़ी गई, जबकि ये सारी अवैध है। इधर की भी 4 हैं जिनके ऊपर पब चल रहे हैं, आप खुद जाके देखिए, सामने डिस्को चल रहे हैं, ऊपर हुक्का चलता है, सब कुछ चलता है। ये हल्दिया साहब की प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रशासन को पैसा दे दिया इसको तोड़ने के लिए। प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं दिया, ये जबरदस्ती तोड़ी गई बिल्डिंग है। क्यों? क्योंकि पड़ोसियों ने पैसा पहुंचवा दिया प्रशासन के अंदर। इतनी जल्दी एक्शन हो गया? हाँ, इतना जल्दी हुआ, अभी तक ना कोई नोटिस आया ना कोई। भाई आम आदमी के लिए ये दिखाया जा रहा है कि आम आदमी कोई चीज बनाता है ना, तो वो ये मैटर हो रहा है कि भाई पहले वो अपनी अप्रोच बढ़ाए थानों तक, ऊपर सीएम तक, यहाँ तक गवर्नमेंट की तरफ पॉलिटिक्स, फिर उसके बाद चीज बनाए। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब पहले आम आदमी, इसका मतलब 2 पैसे कमा करके अपनी मजदूरी बना करके कोई चीज बना। तो ये बताइए, जेडीए का अप्रूवल था, निगम का भी अप्रूवल था बनाने के लिए? दोनों का, निगम का था, कमर्शियल अप्रूवल था कि बेसमेंट बनाएंगे? मैडम बेसमेंट तो कमर्शियल में ही आता है ना, घर के अंदर बेसमेंट खुदवा नहीं सकता मैं, समझ रही हो ना। तो उसी के तो सारे पेपर है ना मैडम, जहाँ से बोलो वहाँ से दिखा देंगे। अभी निगम को बोला नहीं कि भैया आप तो 1,24,000 भी, और जब तो नहीं ले रहा, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा ना, हमारे पास नोटिस आया तोड़ने का, किसी का कोई नोटिस नहीं है, अपने आप उल्लू चलने में। पर कल तो पूरे मीडिया में चल रहा था तोड़ा जाएगा
होगा सुबह सुबह। नहीं तोड़ा जाएगा, मीडिया बोल रही है तोड़ा जाएगा, हमको नहीं बताया तोड़ा तो जाएगा। वो तो प्रशासन द्वारा बोला जा रहा है नजर हमको ये बोला कि इंजीनियर आएंगे, चेक करेंगे, आप लोग बोल रहे हैं। हाँ अभी बोल रहे हैं, अभी वहाँ पे बात कर रहे थे तो कोई आया ही नहीं, डायरेक्ट कोई नहीं आया, डायरेक्ट तोड़ा गया। 12 बजे से रात को 2 बजे तक यहाँ पर है। चलो वो भी छोड़ो, हमने खुद के जो यहाँ भूकंप का जो पूरे राजस्थान का चेक करता है उस प्रशासन को भी बुला के चेक कराया। उन्होंने यही बोला कि M40 करके एक लिक्विड आता है, आप इसमें वो रेडीमिक्स का वो डलवा दीजिए, 70 साल तक ये बिल्डिंग कहीं नहीं जाएगी। और दूसरी बात, ये पीछे मशीन चल रही है, 1.5 घंटा हो चुका है इसको तोड़ते हुए, ये बिल्डिंग गिरी नहीं थी। इंसान की भी टांगे काट दोगे ना वो भी गिर जाएगी। इनके दोनों पिलर गिराए तब जाके गिरी है। आपने भी देखा होगा, कवर किया होगा, दोनों पिलर गिराए, पिलर किसी के भी गिरा दो सब गिर जाएगा। मशीनें लगी हुई थी। पहली बात यहाँ पे ये बोल रहे कि लोड है, मैडम 0 लोड था, वही 9 पे था, वही 9 से लास्ट तक भी 9 था, बिल्डिंग कहीं नहीं जानी थी। सारे इंजीनियर गवर्नमेंट के जो इन्होंने भैया ने गवर्नमेंट के इंजीनियर खुद। आप तो ये बड़ी वजह बताइए, तब बिल्डिंग से किसी को नुकसान नहीं हो रहा था, अभी मेरे हिसाब से शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ बन रही थी, निर्माणाधीन थी, तो फिर क्या दिक्कत थी, क्यों तोड़ी? ये जबरदस्ती हल्का सा गैप था, हमने खुद ने प्रशासन को बताया था भैया ये गैप है, एक बार आ जाओ। मैम खुद की बिल्डिंग कोई शिकायत नहीं करेगा, खुद से आगे से बोला कि भैया गैप है, थोड़ा देख लो। हमको इधर प्रशासन को बताएं कल को किसी की मानहानि नहीं हो जाए, बहता हुआ रोड है, ट्रैफिक होता है, किसी की मानहानि नहीं हो, इसीलिए प्रशासन को बोला कि हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। हमको क्या पता है हमारे 6 महीने की मेहनत को पूरा ध्वस्त कर दिया जाएगा। दुश्मन हो गया कुल मिला के। प्रशासन ने किस बात की दुश्मनी निकाली? गरीब की सुनी नहीं ना, अगर सुनता शुरू से और आखिरी तक ये पड़ोसी है ना, जो अगरवाल साहब ने साइड पे छोड़ा ही नहीं है उसको, और बिल्डिंग अवैध है, उसको भी तोड़ोगे। हमारे को नोटिस नहीं दिया। आप खुद देखिए मैडम, कैमरा घुमाओ ना, वो लटक रही बिल्डिंग, वो देखो आगे, देखो आप, वो देखो आप आगे देखो मैडम, किसी ने साइड पे तारीख में डेली रात को 10 बजे बाद इस रोड पे ये जितनी भी होटल बनी हुई हैं यहाँ पे ये सारी अवैध है। हुक्का बार इनमें चलता है, बार इनमें चलता है, लड़कियां यहाँ नाचती हैं। इसके अलावा देखते हैं आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, हम तो मैडम, और दूसरी अभी कल रात की बात बताता हूँ, यहाँ पे जोकर बार है, यहाँ रात को लड़कियों का यहाँ बहुत बड़ा एक लफड़ा हो गया था, प्रशासन पुलिस आई थी, वो लेके गई थी। ये डेली की आम बात हो गई है। अगर आप लीगल की तरह और अनलीगल में जा रहे हो तो ये सारी इनलीगल है। अच्छा, सब पे चलाया जाए आपकी मांग? चलाया जाए, सब पे चलाया जाए, एक पे नहीं। बेचारा गरीब आदमी अगर कोई पूरी जिंदगी करके पैसा कमाता है, बनाता है, आप एक अकेले। अच्छा, जिनकी बिल्डिंग है वो करते क्या है, मतलब? मैडम वो कपड़े का व्यापार करते हैं, छोटा मोटा, बेचारों ने पैसा जोड़ जाड़ के, 2 भाई हैं, अब क्या करेंगे मैडम? किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए करता है हर कोई किसी के लिए नहीं करता। दूसरी चीज, सबको ग्रो करना है मैडम। आज ये इन्होंने क्या पैसा बना लिया तो है ना, वो ये प्रशासन को देके अब बेचारे की बिल्डिंग तोड़वा दी। क्या कर दिया? खत्म हो गया वो बेचारा, क्या है उसके पास? कुछ नहीं। ये चीज कैसे बनाएगा वो? पूरा पैसा लगा दिया, अब शून्य कर दिया। ओपनिंग थी महीने भर बाद, इस बिल्डिंग की ओपनिंग थी पूरी। बताइए, बेचारे बहुत अन्याय हुआ। दूसरी बात, निगम ने कोई भी इनको नोटिस नहीं दिया कि बिल्डिंग तोड़ेंगे। आज जबरदस्ती करके ये बिल्डिंग तोड़ दी गई है और अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया है। ये कार्रवाई अगर हुई है तो सब पे होनी चाहिए, बात ये है, बस यही है। देखो हम तो ये कहेंगे भाई इसके साथ हुआ है तो सबके साथ हो, फिर तो एक के साथ नहीं हो। ये चीज हुई है, अगर डॉक्टर साहब के साथ भी होनी चाहिए, पड़ोस में ये होटल वाले हैं इनके साथ भी होनी चाहिए। देखिए, एक सवाल अब आप सभी पे छोड़ना पसंद करेंगे हम तो तय करने वाले कौन होते हैं, ये सवाल आप पर छोड़ा जाएगा। ये जनता है, जनता ही अपना पक्ष रखेगी, बड़ी जाहिर सी बात है। बिल्डिंग पे तो बुलडोजर चल गया जिसका नुकसान होना था, जैसा वो बता रहे हैं, 0 पे पहुंचा दिया जिसकी बिल्डिंग थी। अब वो 0 पे पहुंचा। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल, ये पूरा जो भी समीकरण जो भी सुना मेरे मन में वही सवाल आया, तब वो 1,24,000 निगम की जेब में पहुंचा दिए थे। निगम कैसे वो पर्ची देंगे, प्लीज आप मेरे हाथ में एक बार, जब वहां से पर्ची बिल काट दिए थे 1,24,000 का, तो थोड़ा सा सेटलमेंट और कर लेते। सर आप सेटलमेंट तो करते ही है, निगम जगह जगह पे दिख जाता है, तमाम पूरे जयपुर घूम लीजिए, तमाम जगह पर नॉन वेंडिंग जोन है जहाँ पर वेंडिंग्स होती हैं, वहाँ के लोग खुद बोलते हैं कि अभी आएंगे 500 रुपए ले जाएंगे, फिर लगा रहेगा ठेला, कोई नहीं हटाएगा, किसी को डर ही नहीं है। तो फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराने की, जहाँ पर वो बता रहे हैं कि वो किसी इंजीनियर को दिखा लिए, सिर्फ केमिकल डालते तो 70 साल टिक जाती बिल्डिंग, जैसा वो बता रहे हैं। अब क्या सच है क्या झूठ है वो वक्त बताएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हम आप लोगों पर छोड़ेंगे, जनता पर छोड़ेंगे और निगम पे। अगर निगम का कोई भी व्यक्ति देख रहा है, कोई भी अधिकारी देख रहा है, तो आप पर छोड़ेंगे। जब आप 1,24,000 की पर्ची काट दिए थे और आप देख लिए थे, आपके पास जानकारी थी कि यहाँ पर बिल्डिंग बन रही है, तो आपको यहाँ पर आकर देखना चाहिए था कि बिल्डिंग ठीक से बन रही है नहीं बन रही है। आप ये नहीं कर सकते कि जैसे ये बता रहा है, पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, कि ये आसपास के कोई डॉक्टर, अग्रवाल डॉक्टर जी और कौन, हल्दिया जी, हाँ हल्दिया जी के प्रेशर में आकर बिल्डिंग तोड़ी गई है। क्या
वाकई ऐसे आपको सुनने में ऐसा लगता है कि हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि देखिए सबसे सवाल अपने आप में प्रशासन पे खड़ा हो जाता है। इसको पकड़िए, प्रशासन पे खड़ा हो जाता है। इतनी जल्दी कार्रवाई आज तक तो नहीं हुई है जयपुर में, अब हुई है तो सवाल भी बड़ा है कि 1,24,000 की पर्ची कट गई, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, निगम की जानकारी में थी और खुद वो तो बता रहे भले आदमी कि हम तो खुद ही गए थे बताने की बिल्डिंग में किराया कह रहा है सर, आकर देख लीजिए। तो वो तो खुद ही बुलाकर लेकर आए थे। अब प्रेशर में तोड़ी, कैसे तोड़ी वो आप हमें जरूर बताइएगा और ऐसे जुड़े रहे राजस्थान के साथ। नमस्कार।